हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लगभग 12 से 13-14 टॉपिक कवर करा चुका हूं और आज आपके सामने फिर मैं एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, ट्रिक के बेस्ड है और बहुत से पेपरों में एक नंबर का पूछा गया है। अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले दर्रे ही कहते हैं, दर्रे क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आए, मतलब याद करेंगे, क्वेश्चन ये नहीं आएगा दर्रे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक दिमाग में होना चाहिए कि दर्रे हम क्या पढ़ रहे हैं। हम मैदानी एरिया में रहते हैं, हमें एक शहर से दूसरे शहर को अगर जोड़ना है तो क्या करते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हवाई मार्ग बनाते हैं। लेकिन पहाड़ी एरिया में अगर एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना है तो हम जब सड़क बनाएंगे तो रास्ते में क्या आएंगे, पहाड़, तो रास्ता नहीं बनेगा। तो नदियों के द्वारा जब पहाड़ों को बीच में से कटाव करके कोई रास्ता बनाया जाता है, जब रास्ता बनाया जाता है उसी को कहते हैं दर्रे। अब ये आजकल कृत्रिम रूप से भी होने लगा, कैसे, सुरंगें बनाकर, समझ रहे नहीं। तो दर्रे क्या है, पहाड़ी एरिया में नदियों द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा कोई रास्ता हमें दे देना, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्रे। और यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सा दर्रा किस राज्य का है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आपको केवल 3 या 4 ट्रिक याद करनी है और इतने सारे दर्रे आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। देखिए कैसे याद करना। आप मेरे साथ एक लाइन को 3 या 4 बार रिवाइज करिए। लाइन का नाम है, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकलता पीर पे निहाल होने। दोबारा आप खुद बोल के देखिए, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकलता है पीर पे निहाल होने, पीर पे निहाल होने। और वो पीर कहां पे, जम्मू कश्मीर में। वो पीर कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। दोबारा से एक बार और बोलिए, आप भी बोलिए मेरे साथ, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकला पीर पे निहाल होने के लिए। कहां पे वो पीर, जम्मू कश्मीर में। तो ये जितनी ट्रिक मैंने बताई सारे राज्य कहां हो गए, जम्मू कश्मीर में। आप क्या हो गए, भैया कुछ समझ में नहीं आया, समझाया तो अभी है ही नहीं, अभी तो केवल लाइन बोली, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकला पीर पे निहाल होने। तो अब जरा देखिए, जॉर्ज, मैंने पहली ट्रिक क्या बोली, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग, तो जॉर्ज से बन गया जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पे, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहां पे, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। अब देखो, जॉर्ज नाम का बुजुर्ग, बुजुर्ग से बन गया बुर्जिल दर्रा, बुजुर्ग से बन गया बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहां पे, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा कहां पे है, जम्मू कश्मीर। जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार, कार से बन गया काराकोरम दर्रा, कार से बन गया काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकला कहां पे, पीर पे, तो पीर पंजाल दर्रा, ये भी कहां पे, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा, ये भी कहां पे, जम्मू कश्मीर। क्या होने के लिए, निहाल, निहाल से बना बनिहाल दर्रा, निहाल से क्या बना, बनिहाल दर्रा, ये भी कहां पे, जम्मू कश्मीर में। तो हमें 5 याद हो गए एक ट्रिक से। जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकला पीर पे निहाल होने। जॉर्ज से जोजिला दर्रा, बुजुर्ग से बुर्जिल दर्रा, कार से काराकोरम दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा, निहाल से बनिहाल दर्रा। एक स्टेट के खत्म, दूसरे स्टेट पे आते हैं। दूसरे स्टेट में है हिमाचल प्रदेश। इसकी भी थोड़ी आसानी ट्रिक है। रोहतास नाम का बुढ़ा, रोहतास नाम का बुढ़ा बड़े बड़े सिप मारता है हिमाचल के पीछे दुबक्कर। घर वालों को पता ना पड़ जाए इसलिए किसके पीछे दुबक्कर, हिमाचल के पीछे दुबक्कर, ये समझना होगा। रोहतास नाम का बुजुर्ग बड़े बड़े सिप मारता। रोहतास नाम का जो है, रोहतास नाम का जो बड़ा वो है बुजुर्ग, वो क्या करता, बड़े बड़े सिप मारता, किसके पीछे दुबक्कर, हिमाचल के पीछे। तो रोहतास से बन गया रोहतांग दर्रा, बड़े बड़े मारता, बड़े बड़े से बन गया बड़ा लाचा दर्रा, और सिप से बन गया सिपकेला दर्रा। कहां पे, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। कहां पे, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। दोबारा सुनो, रोहतास बड़े बड़े सिप मारता, हिमाचल के पीछे दुबक्के। रोहतास बड़े बड़े सिप मारता, हिमाचल के पीछे दुबक्के। रोहतास से बन गया रोहतांग दर्रा, बड़े बड़े से बन गया बड़ा लाचा दर्रा, सिप से बन गया सिपकेला दर्रा। कहां पे, तीनों हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी आसान ट्रिक है। नीति लिखने, लिखने को कहते हैं लेखा करना।
तो नीति का लेखा कौन रखता? उत्तराखंड वाले। नीति का लेखा कौन रखता? उत्तराखंड वाले। नीति का लेखा उत्तराखंड वाले रखते हैं। मान गए? मान गए उस्ताद? ठीक है, तो नीति से बन गया नीति दर्रा, लेखा से बन गया लेपु लेखा दर्रा। उत्तराखंड के बताया मैंने, नीति लेखा कौन करता? नीति का लेखा उत्तराखंड वाले। तो नीति से नीति दर्रा, लेखा से लेपु लेखा दर्रा, उत्तराखंड वाले। मान गए उस्ताद? मान गए से माना दर्रा, मान गए से माना दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां पे है? उत्तराखंड में। हमें 3 स्टेट के दर्रे याद हो गए। चौथे की तरफ चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक और भी आसान है। दीफू, दीफू नाम का बम, जरा देखिए, दीफू नाम का बम अरुण के घर में है। अरुण के घर में है। दीफू नाम का बम किसके घर में? अरुण के घर में। दीफू से बना दीफू दर्रा, बम से बना बम बॉम्डिला दर्रा, बम से बना बॉम्डिला दर्रा। किसके घर में? अरुणाचल के घर में, अरुण के घर में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दीफू नाम का बम किसके घर में? अरुण के घर में, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो सिक्किम, सिक्किम की और भी आसान है, जो गांव के बच्चे जल्दी समझेंगे। भैंसा होता है, उसकी नाथ फोड़ते हैं, खून निकलता, तो नाथ से बना नाथुला दर्रा। और जब खून निकलेगा तो उस पर मरहम लगाएंगे, क्या करेंगे? उसकी सिकाई कर देंगे, उसके बाद उस पर लेप लगा के सिकाई कर देंगे। तो पहले क्या? नाथ फोड़ी, नाथ फोड़ने के बाद क्या करा? लेप लगाया, और लेप लगाने के बाद सिकाई कर दी। दोबारा से ट्रिक सुनिए, सिक्किम राज्य की नाथ फोड़ी, नाथ फोड़ने से क्या बना? नाथुला दर्रा। भैंसे की नाथ फोड़ी, नाथुला दर्रा। उस पर लेप चढ़ाया, लेप से बना जय लेपला, लेप चढ़ाया मतलब जय लेपला, 2 बन गए। और उसके बाद लेप चढ़ा के क्या करी? सिकाई। तो किस राज्य के हो गए? सिक्किम के। भैंसे की नाथ फोड़ी, नाथ फोड़ने से बन गया नाथुला दर्रा, लेप से बन गया जय लेपला, और बाद में कर दी सिकाई, सिकाई से बन गया सिक्किम। अब आगे देखो, तुजू, तुझे तो मणि से जिंदा करूंगा। तुझे किससे जिंदा करूंगा? मणि से। तुझे किससे जिंदा करूंगा? मणि से। तुझे किससे जिंदा करूंगा? मणि से। अब एक बार चेक कर लेते, कोई रह तो नहीं गया। जम्मू कश्मीर की ट्रिक हो गई, दोबारा से रिवाइज करता हूं। जॉर्ज नाम का बुजुर्ग कार लेके निकला पीर पे निहाल होने। हिमाचल प्रदेश की हो गई, रोहतास बड़े बड़े सिप मारता है हिमाचल के पीछे दुबक के। उत्तराखंड की हो गई बेटा, नीति लेखा कौन करता? उत्तराखंड वाले, मान गए। अरुण की हो गई, दीपू नाम का बॉम्ब अरुण के घर में। सिक्किम की हो गई, नाथ फोड़ी, उस पर लेप लगाया, सिकाई कर दी। मणि, मणि से क्या करूंगा? तुझे जिंदा, तुझू जिंदा करूंगा तुझे। ठीक है, ये हो गए इनके राज्य। राज्य के अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है इनकी, उन्हें भी जुटा लेते हैं। कैसे है? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है खैबर दर्रा, क्यों लिखा जरा ध्यान से देना। एक क्वेश्चन आता बार बार, आर्य भारत आए थे, कहते बहुत से कि जी मध्य एशिया से आए थे। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आर्य भारत किस दर्रे से आए थे, तो आपका उत्तर होगा खैबर दर्रा। अब आप कहोगे भैया इसमें क्यों नहीं पढ़ाया खैबर दर्रा? अब ये पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। हम दर्रे पढ़ रहे हैं भारत के, और ये कहां पे है? पाकिस्तान में। लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आर्य भारत किस दर्रे से आए थे? खैबर दर्रे से आए थे। किससे आए थे? खैबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताओ। ऊंचाई पे चलाएंगे कार, ऊंचाई पे चलाएंगे कार, तो काराकोरम दर्रा। ऊंचाई पे क्या चलाएंगे? सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कार चलाएंगे, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। कितना ऊंचा? 5624 या 5654। जो एनसीईआरटी बुक में 5654 दे रखा, तो इस पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। यहां तक बात समझ में, सबसे ऊंचा दर्रा। थोड़ा गैप बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। अब ट्रिक रफ करनी पड़ेगी एक थोड़ा सा। आपको ये 2 चीजें पढ़ा चुका, ये ऊपर वाली ट्रिक पढ़ा चुका, इसे रफ कर देते हैं। भारत के सबसे ऊंचे दर्रे भी पढ़ा चुका, इसे भी रफ कर देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा बोल लूंगा। अब ये क्या कह रहा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किससे किसको जोड़ता? तो आप एक बात समझिए, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं घूमने, माता के यहां जाते हैं, तो क्या होता है? हम यहां से चले तो पहले जम्मू पहुंचते हैं या श्रीनगर? जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से थोड़ा सा आगे कटरा, वहां दर्शन होते हैं। लेकिन अगर उससे भी ऊपर जाए तो आएगा श्रीनगर। पहले जम्मू, फिर श्रीनगर, और फिर लेह, फिर लेह। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जो हम पहले जम्मू जाते हैं, फिर कहां जाते हैं? श्रीनगर जाते हैं, फिर कहां जाते हैं? लेह जाते हैं। तो इसमें एक दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा का जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता। तो जम्मू से श्रीनगर, यहां ध्यान से देखना,
हम यहां से जम्मू पहुंचे, जम्मू से श्रीनगर, तो यहां पे कौन सा, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर से ऊपर जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए कौन सा दर्रा पड़ेगा, बनिहाल दर्रा। और एक बात कहूं, वो कैसे जुड़ता, जवाहर सुरंग खोदी गई है उसमें। क्या खोदी गई है, जवाहर सुरंग खोदी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। और आपसे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किससे गुजरता है, बनिहाल दर्रे से। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और श्रीनगर से भी ऊपर जाना, श्रीनगर से भी ऊपर गिलगित वगैरह की तरफ जाना, तो श्रीनगर से गिलगित का मार्ग किससे गुजरता है, बुर्जिल दर्रे से। श्रीनगर से गिलगित का मार्ग किससे गुजरता है, बुर्जिल दर्रे से। और अगर श्रीनगर से लेह की तरफ जाते हो, एक गिलगित की तरफ जाते हो, तो गिलगित की तरफ क्या हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। गीला गीला क्या है, बुर्जिल। और अगर आप लेह की तरफ जाते हो जम्मू श्रीनगर से, तो जोजिला दर्रा, तो जोजिला। अब आपसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग, तो आप कहोगे बनिहाल दर्रा। क्या कहोगे, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता, श्रीनगर से लेह जाने का, श्रीनगर से लेह दोनों में से कौन सा जाएगा, जोजिला दर्रा। और श्रीनगर से गिलगित, गिलगित जाएगा बुर्जिल दर्रा, गिलगित जाएगा बुर्जिल दर्रा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, ऊपर की तरफ जाने के लिए रास्ता। आगे देखिए जरा, रोहतांग दर्रे की ट्रिक बता दी। अब इसमें एक दो ट्रिक्स और ले लेते हैं अगर कोई रह गई है। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, जयलेपला दर्रे का निर्माण किस पे हुआ है, तो इसका निर्माण तिस्ता नदी पे। जयलेपला दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी पे हुआ। जयलेपला, लेपला किस पे करेंगे, तिस्ता नदी के पानी से। लेप किसके पानी से करेंगे, तिस्ता नदी के पानी से। लेप किसके पानी से करेंगे, तिस्ता नदी के पानी से। और एक शिपकिला दर्रा, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग, ठीक है, शिमला से तिब्बत। अगर आपको शिमला से तिब्बत जाना है, तिब्बत, तो किससे जाओगे आप, शिपकिला दर्रे से। किससे जाओगे, शिपकिला दर्रे से। और सै से शिप, सै से सतलज नदी। शिपकिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ, सतलज पे। सै से सीप, सै से सतलज, सै से सीप, सै से सतलज। तो शिपकिला दर्रे का निर्माण किस पे हुआ, सतलज पे। और शिपकिला दर्रा देखिए आप जरा कहां है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के राइट हैंड में क्या पड़ता है, तिब्बत, चीन, ठीक है। तो शिपकिला दर्रे से अगर राइट हैंड की तरफ आप जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, तिब्बत पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, तिब्बत पहुंच जाएंगे। एक और बात आ जाती है, यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। अगर आपसे कहते हैं मानसरोवर यात्रा पे जाना, मानसरोवर यात्रा पे, तो मानसरोवर यात्रा हम उत्तराखंड की तरफ से जा सकते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जा सकते हैं। तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका लेपुलेखा दर्रा, ठीक है, लेपुलेखा दर्रा, ये क्या करता है, उत्तराखंड, ये क्या करता है, हमें रास्ता देता कहां जाने का, मानसरोवर। तो मानसरोवर यात्रा में किस उसका दर्रे का इस्तेमाल होता है, लेपुलेखा दर्रे का इस्तेमाल होता है, लेपुलेखा दर्रे का इस्तेमाल होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बोमडिला दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपू दर्रे, या दीपू तो अलग पड़ जाएगा, बोमडिला दर्रे का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश की तरफ से घूम के जाना, पर वो रास्ता लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई रह तो नहीं गया, दीपू का नाम बदल कर ये हो गया, उत्तराखंड के हो गए, इसका निर्माण तिस्ता नदी करती है, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं हमारा परिवार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं वीडियो थोड़ा और तेज स्पीड से जल्दी जल्दी डाल पाऊंगा, ठीक है। मनोबल बहुत बड़ी चीज है। आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, वीडियो में जब भी डालता रहूंगा, क्योंकि एक टीचर का कमिटमेंट हो गया, मैं वीडियो डालता रहूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो एक अंदरूनी खुशी जो मिलेगी उससे मैं और जोश के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।